दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम SBI PO मेंस 2021। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक केसलेट है। रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इट, देन वील स्टार्ट द क्वेश्चंस। देयर आर टोटल 3 questions. The question is saying train A starts from station X and after traveling 60 kilometers reduced its speed by 25% and reached station Y at 10 AM. ट्रेन A स्टेशन X से स्टार्ट करती है, शुरू होती है और 60 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में अपनी चाल 25% कम कर देती है और सुबह 10 बजे स्टेशन Y पे पहुंचती है। ट्रेन B ट्रेन A के समान समय पर स्टेशन X से स्टार्ट करती है, X should have been mentioned here, स्टेशन X से स्टार्ट करती है और 90 किलोमीटर की जर्नी के बाद में अपनी चाल को 25% कम कर देती है और सुबह 9:45 पे स्टेशन Y पे पहुंच जाती है। So in that case, if both trains traveled with their original speed, then they will reach station Y at 8:30 AM. ये दोनों ट्रेनें अपनी प्रारंभिक चाल से चलती हैं तो वे सुबह 8:30 बजे स्टेशन Y पे पहुंच जाएंगी। आई होप आपको केसलेट समझ में आ गया होगा। Now moving on to the question. So the question is asking, find the distance between station X and station Y. Pause the video, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, then come back for solution. ओके, तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि ट्रेन ए है, लेट अस से दिस इज स्टेशन एक्स एंड देन दिस इज स्टेशन वाई। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टार्ट करती है और 60 किलोमीटर्स की जर्नी ट्रैवल करने के बाद में स्पीड 25% से कम हो जाती है। 25% यानी कि 1/4 का रिडक्शन हो जाता है, विच मीन्स कि अगर पहले स्पीड 4 रही होगी तो अब 3 हो जाएगी। एंड इट रीच्ड स्टेशन वाई एट 10 AM. ट्रेन बी हमारी स्टेशन एक्स से स्टार्ट करती है और 90 किलोमीटर्स की जर्नी ट्रैवल करने के बाद में इसकी स्पीड 25% रिड्यूस हो जाती है और स्टेशन वाई पे पहुंचती है 9:45 AM पे। अभी तक हमें स्पीड या किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन कहता है, इफ बोथ ट्रेन्स ट्रैवल्ड विद देयर ओरिजिनल स्पीड देन दे विल रीच स्टेशन वाई एट 8:30 AM. व्हाट वी ऑलरेडी नो कि दोनों ट्रेन सेम टाइम पे स्टार्ट की हैं, स्टार्टिंग टाइम सेम है। और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दोनों ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले तो दोनों ट्रेन सेम टाइम पे 8:30 AM पे स्टेशन वाई पहुंच जाएंगी, यानी कि स्टार्ट का टाइम भी सेम है और एंड टाइम भी सेम है। इजंट इट सो? अगर ओरिजिनल स्पीड से चलती तो अगर दोनों टाइम्स हमारे सेम है यानी टाइम डिफरेंस भी सेम होगा। दोनों ट्रेन अगर सेम टाइम ले रही हैं इन कंप्लीटिंग द जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई, दिस इंप्लाइज कि दोनों का स्पीड भी सेम होगा। क्या ये बात समझ में आती है? भाई दोनों ट्रेन का स्टार्ट का टाइम तो सेम है ही है, अगर डेस्टिनेशन पे भी सेम टाइम पे पहुंच रही तो स्पीड भी सेम होगा। और अगर दोनों ट्रेनों का स्पीड सेम है तो क्या ये एक तरह से, ये जो दो केसेस हमें गिवन है ट्रेन ए और ट्रेन बी वाले, एक तरह से एक ही ट्रेन के दो केसेस जैसा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इजंट इट सो? इट इज लाइक कि हमारी सेम ट्रेन अगर 60 किलोमीटर चलने के बाद में अपनी स्पीड को रिड्यूस करती है तो वो 10 AM पे पहुंचती है, और अगर 90 किलोमीटर चलने के बाद में अपनी स्पीड को रिड्यूस करती है तो वो 9:45 AM पे पहुंचती है। विच इंप्लाइज कि अगर हम इस डिस्टेंस पे फोकस करें, 60 से 90 के बीच की इस 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे फोकस करें, तो अगर ये 30 किलोमीटर की डिस्टेंस जो सेकेंड केस में ओरिजिनल स्पीड से ट्रैवल की गई है, तो अगर हम मानते हैं कि ओरिजिनल स्पीड हमारी 4 यूनिट्स है और रिड्यूस्ड स्पीड 3 यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड केस में जब हमारा 4 यूनिट्स की स्पीड से ट्रैवल किया गया है तब 9:45 AM पे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है ट्रेन, और यही अगर 3 यूनिट्स की स्पीड से ट्रैवल किया जाता है तो 10 AM पे पहुंच जाती है, यानी दोनों में टाइम का गैप कितना है? 15 मिनट्स का। इजंट इट सो? डिस्टेंस सेम है तो अगर स्पीड का रेशियो 4:3 आ रहा है तो टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए? टाइम का रेशियो 3:4 होना चाहिए सेम डिस्टेंस के लिए। टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इजंट इट सो? अगर डिस्टेंस हमारी सेम है तो टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, बिकॉज टाइम इनटू स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। और हमें दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी 1 यूनिट की वैल्यू गिवन है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 मिनट्स।
तो इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 मिनट्स यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 मिनट्स। ओरिजिनल स्पीड से 45 मिनट्स में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है ट्रेन, ठीक है। 45 मिनट्स यानी कि 3/4 आवर्स में। अगर ओरिजिनल स्पीड हम s मान लें तो 3/4 आवर्स टाइम इंटू स्पीड दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, सो दिस इज इक्वल टू 30। तो यहां से हमारी ओरिजिनल स्पीड यानी कि s की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी 30 इंटू 4/3 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात क्लियर होती है? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ओरिजिनल स्पीड हमारी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। क्या कोई समस्या? देन हम किसी भी एक केस को, लेट अस से पहले वाले केस को, पहला वाला जो सिनेरियो है हमारा, इसको समझते हैं। तो हमें पता है कि पहले वाले केस में पहला 60 किलोमीटर जो है वो जर्नी तो ठीक है, वो ट्रैवल करने के बाद में स्पीड जब रिड्यूस होती है तो टाइम कितने बजे पहुंच रही है 10 AM पे, और अगर स्पीड रिड्यूस नहीं होती तो 8:30 AM पे हमारी ट्रेन ए पहुंच जाती। इजंट इट सो? सेम कहानी फिर से एक बार, ये जर्नी हमारा जो है सेम है, इजंट इट सो? और हमारा स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड का रेशियो क्या है? अगर ओरिजिनल स्पीड से चलती तो 4 स्पीड होता है और रिड्यूस्ड स्पीड हमारी 3 है, तो स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो टाइम का रेशियो 3:4 होगा, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट होगा। और हमें पता है कि अगर ओरिजिनल स्पीड से चलती तो 8:30 AM पे पहुंचती, बट रिड्यूस्ड स्पीड से चलने की वजह से 10 AM पे पहुंच रही है, यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में? 10 AM और 8:30 AM में कितना डिफरेंस है? 1.5 आवर्स का, यानी कि 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 1.5 आवर्स। क्लियर है? ठीक है, सो अगर 1 यूनिट हमारा 1.5 आवर्स है तो 3 यूनिट हो जाएगा 4.5 आवर्स, 3 इंटू 1.5 आवर्स। ठीक है, तो ओरिजिनल स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करने में 4.5 आवर्स का टाइम लगेगा। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू 60 किलोमीटर जो कि ऑलरेडी चला हुआ है, प्लस 4.5 आवर्स में ओरिजिनल स्पीड से, यानी 4.5 इंटू 40 जो कि ओरिजिनल स्पीड है हमारी, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो ये वैल्यू आ जाएगा 60 प्लस 180 यानी कि 240 किलोमीटर्स। ऑप्शन डी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आता है? अच्छा सवाल था, आई होप क्लियर हुआ होगा, बिकॉज यही क्वेश्चन है बेसिकली जो जहां पे कि आपको सारा फंडा सब कुछ अप्लाई करना है, फिर बाद वाले क्वेश्चंस तो इजी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ स्पीड ऑफ ट्रेन सी इज 200% मोर देन ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन ए। हमें पता है ओरिजिनल स्पीड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ट्रेन ए हो ट्रेन बी, दोनों की ओरिजिनल स्पीड हमारी 40 किलोमीटर पर आ रही है। ठीक है, रिड्यूस्ड स्पीड जो थी वो 30 थी, 40 का 3/4। इजंट इट? जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन हमारा रिड्यूस्ड स्पीड के बारे में पूछता, बट ओरिजिनल स्पीड से 200% ज्यादा है, 200% मोर देन है। ठीक है, 200% यानी कि डबल, ज्यादा है। ठीक है, डबल नहीं है, ज्यादा है, डबल, यानी कि हमारी ट्रेन सी की स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ ट्रेन सी ट्रेन ए की स्पीड है 40 और ट्रेन सी की स्पीड 40 से 200% ज्यादा है, यानी 40 प्लस 200/100 या 2 टाइम्स ऑफ 40। इजंट इट सो? ठीक है, यहाँ तो 200% के लिए डायरेक्टली डबल भी लिख सकते थे, तो 40 प्लस 2 इंटू 40 यानी 40 प्लस 80 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। स्पीड पता चल गया, टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस पहले से ही पता है हमको, यानी टाइम टेकन विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस विच इज 240 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई स्पीड विच इज 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2 आवर्स का टाइम लगेगा। ऑप्शन ए। क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ टाइम टेकन बाई ट्रेन ए and train B to cover the distance between stations X and Y if both trains cover total distance at original speed। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारी है 240, टोटल टाइम क्योंकि दोनों ट्रेन का स्पीड सेम ही है, टोटल टाइम होगा 2 टाइम्स किसी भी एक ट्रेन का टाइम निकाल लें हम, टोटल डिस्टेंस 240 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल स्पीड 40, यानी 2 इंटू 240 बाई 40, 2 इंटू 6 12 आवर्स आ जाएगा आंसर हमारा। ऑप्शन ए। अगर यहीं पे हमें रिड्यूस्ड स्पीड से पूछता, ओरिजिनल की बजाय अगर क्वेश्चन कह देता कि अगर दोनों ट्रेन रिड्यूस्ड स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं तब टाइम कितना लगेगा,
कोई समस्या नहीं। तब हमारा टाइम कितना आ जाता, 2 × 240/30, ठीक है, यानी कि 16 आवर्स। और अगर क्वेश्चन कहता कि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें टोटल टाइम कितना लगा होगा, टोटल टाइम एज पर क्वेश्चन, तब क्या करते हैं? तब हमको पता है पहली वाली ट्रेन जो 60 किलोमीटर ट्रैवल की है वो नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल की, यानी 60/40 टाइम लगा होगा, प्लस बचा हुआ डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है भाई, रिड्यूस स्पीड से ट्रैवल किया है, यानी कि 180 / 30, ठीक है। सिमिलरली ट्रेन बी के लिए, ट्रेन बी ने 90 किलोमीटर 40 की स्पीड से ट्रैवल किया है, प्लस बचा हुआ कितना हुआ 150 / 30, ये ट्रेन बी का हो गया, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को ऊपर ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 60/40 यानी कि 1.5 प्लस 6 प्लस 90/40 यानी 2.25 प्लस 5, तो 6 + 5 11 प्लस 3 14.75 आवर्स, या फिर 14 आवर्स 45 मिनट्स, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछता उस हिसाब से हम आंसर कर सकते थे। इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में किसी और क्वेश्चन के साथ में। पढ़ते रहिए एंड शेयर विद अदर्स।